नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। विक्रम संवत 2079 प्रतिपदा दिन शनिवार और चैत्र मास की नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो चैत्र मास की नवरात्रि के पहले दिन हम अलीगढ़ के एक ऐसे शक्तिपीठ पर आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं, जिस शक्तिपीठ पर अलीगढ़ महानगर ही नहीं बल्कि जनपद के विभिन्न कस्बों से और सुदूर जनपदों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जगत जननी माँ जगदम्बे का यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के प्रथम दिवस हम अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड के पास उस मंदिर पर मौजूद हैं, उस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जिस मंदिर को गोदी वाली मैया चामुंडा मैया का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर बाहर की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर चूँकि रोडवेज बस स्टैंड नज़दीक है, तो रोडवेज बस स्टैंड नज़दीक होने के साथ साथ यहाँ पर वाहनों के आवागमन का क्रम निरंतर बना रहता है। तो उसी लिहाज से यहाँ पर आज पुलिस व्यवस्था भी लगातार नवरात्रि पर थोड़ी चौकस दिखाई दे रही है। ज़्यादा जाम हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर माता रानी के जो भव्य दर्शन हम आपको कराएंगे, उन दर्शनों को करने के बाद निश्चित ही आप धन्य हो जाएंगे। और ये वो माता रानी हैं जो माता रानी सहजतापूर्वक अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे चलते हैं महिषासुर मर्दिनी माँ जगत जननी माँ जगदम्बे के उस मंदिर की तरफ, जिस शक्तिपीठ पर माँ जगदम्बे विराजमान हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए बैठी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, चूँकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का अपार जमावड़ा उमड़ता है। वैसे तो इस मंदिर पर निरंतर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन नवरात्रि के प्रथम दिवस यहाँ पर पांव तक रखने की फुर्सत नहीं होती है। चूँकि दोपहर के आसपास का वक्त है, इस वक्त ज़्यादा भीड़ मंदिर पर नहीं होगी, इसलिए सहजतापूर्वक हम मंदिर के दर्शन कराने के लिए अब यहाँ प्रवेश द्वार से आपको सीधे लेकर चलते हैं उस शक्तिपीठ की ओर। नवरात्रि के प्रथम दिवस यहाँ पर हम मौजूद हैं अलीगढ़ के गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड के निकट गोदी वाली मैया के मंदिर पर। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिवस का आखिर शाब्दिक महत्व वेद पुराणों में क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि पुराणों में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, और नवरात्रि के प्रथम दिवस का जब वर्णन किया गया है तो प्रथम जो दिवस होता है वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है। मैं आपको बता दूँ कि माता पार्वती का पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था और एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ रचाया था और भगवान शंकर की इच्छा के विपरीत माँ सती पूर्व जन्म में, जो शैलपुत्री माँ थी, वो पूर्व जन्म में अपने पति की इच्छा के विपरीत उस यज्ञ में चली गई और उस यज्ञ में भगवान शंकर का आसन न देखकर वहाँ पर सती माता ने यज्ञ की वेदी में अपने प्राण त्याग दिए और कहा था वहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पति का अपमान किया जा रहा है, उस स्थान को मैं बिल्कुल पवित्र नहीं मानती हूँ। तो उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में देकर अपनी जान दे दी थी। ये देखकर क्रोधित हुए भगवान शंकर ने अपने गणों को सती के शरीर को लाने के लिए वहाँ भेजा। तो सती माता के शरीर के जो अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना भारत देश में होती चली गई, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसे ही शक्तिपीठ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे गोदी वाली मैया चामुंडा मंदिर के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आवागमन का क्रम सवेरे प्रातःकाल से ही अभी तक निरंतर चल रहा है। चूँकि दोपहर का वक्त है, लेकिन दोपहर का वक्त होने के बावजूद भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री और मेरे दाहिनी तरफ जलते हुए ये अखंड ज्योति के दीपक इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वास्तविक जगत जननी माँ जगदम्बे में कितनी शक्ति है और किस प्रकार वो अपने भक्तों के कष्टों को हर लेती है और उनके जीवन को आलोकित कर देती है। तो दाहिनी तरफ वो शक्तिपीठ है। अब हम सीधे आपको दर्शन कराएंगे उस शक्तिपीठ के। इस शक्तिपीठ में माँ जगदम्बे विराजमान है। देखिए, ये प्रवेश द्वार है। हमने अनुमति लेने के बाद यहाँ पर जो सेवक हैं, सेवादार हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद हमने शक्तिपीठ का दरवाज़ा खोल दिया है और सीधे जगत जननी माँ जगदम्बे का नाम लेते हुए, महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बे का नाम लेते हुए सीधे शक्तिपीठ में हम प्रवेश करते हैं और कराएंगे आपको सीधे उस शक्तिपीठ के भव्य दर्शन। आइए, चलिए मेरे साथ। जय हो जगत जननी माँ जगदम्बे।
देखिए, जगत जननी के नाम का जयकारा लगाते हुए हम उस पवित्र शक्तिपीठ पर आ चुके हैं कि जिस शक्तिपीठ में पांव रखने का सौभाग्य सहजतापूर्वक शायद किसी भक्त को नहीं मिलता है। न सिर्फ अलीगढ़ जनपद बल्कि सुदूर जनपदों से यहाँ पर भक्त आते हैं। कहते हैं कि माँ के दरबार से मायूस सवाली न गया, अमीर क्या गरीब कोई भी खाली न गया। माँ के दरबार से मन की मुराद मिलती है, बैठी है शेर पे हीरे की तरह जलती है। माँ को मना ले ओहो, सर को झुका ले ओहो, माँ को मना ले सर को झुका ले, सर को झुका कर बोल 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 जय भवानी जय भवानी। तो दोस्तों श्रद्धालुओं, यहाँ पर आप माँ भवानी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर निरंतर सेवादार निरंतर माँ की सेवा में, भवन में कहीं भी गंदगी ना आए, कहीं भी कोई असुविधा ना हो किसी भी श्रद्धालु को, इस बात का भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मेरे दाहिनी तरफ वो प्रतिमा है जो यहाँ पर निरंतर कई वर्षों से भक्तों को निरंतर अपने दर्शन देते हुए श्रद्धालुओं का कल्याण कर रही है। और कहते हैं कि प्रकृति की देवी, ये चैत्र मास के जो नवरात्रे हैं तब से बसंत ऋतु का शुभ आगमन होता है, पतझड़ का समापन होता है और बसंत ऋतु का शुभ आगमन होता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और प्रकृति का वरदान भी लोगों को मिलता है। तो ऐसे में एक मंत्र भी कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ आपको निश्चित ही सौभाग्य मिलेगा, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी हम वरुण केवल परिवार की मंगल कामना है। तो निरंतर माँ के दर्शन कराते हुए अब हम श्रद्धालुओं के भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जब माँ को मानते हैं, कहते हैं कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, इस जटिल समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो यहाँ पर आप निरंतर न सिर्फ भगवान के दर्शन कर रहे हैं बल्कि भगवान के भक्तों के भी निरंतर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कहते हैं कि 9 दिन पूजा उपासना के दौरान माता बहनें व्रत रखती हैं, परिवार के लोग व्रत रखते हैं, अग्यारी करते हैं, और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो लौंग के जोड़े से व्रत रखते हैं। तो ऐसा पूजा उपासना का क्रम निरंतर 9 दिनों तक चलता रहेगा। चामुंडा मैया के शक्तिपीठ पर निरंतर आप दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर मंदिर पर जिस प्रकार भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है, माता रानी के जिस प्रकार के सुंदर दर्शन आपको हो रहे हैं, वो सारे दर्शन आप तक पहुँचाने का प्रयास वरुण चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। अब मेरे दाहिनी तरफ वो सेवादार मौजूद हैं, जो सेवादार यहाँ पर निरंतर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो भैया, ये माता रानी का जो मंदिर कितना पुराना है और किस तरह की महिमा इनकी माता रानी की है, और सवेरे से आज किस तरह का माहौल यहाँ सुबह इतना अच्छा माहौल है, भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है, माता की कृपा ऐसी है वो तो सब लोग जानते हैं। और इतना पुराना हमारा सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आता है, क्योंकि उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो जिस मन से आता है माता उसे बार बार बुलाती हैं अपने दरबार में। और यहाँ की हमने व्यवस्था बना रखी है, साफ़ सफाई जैसा भी आप देख रहे हो। वरुण केबल से मैं बोल रहा हूँ कि व्यवस्था इतनी बढ़िया हो रही है, कोई परेशानी किसी भक्तों को नहीं आ रही है। माता की ऐसी कृपा है और हज़ारों साल से माता की कृपा भक्तों में बनी हुई है। जो एक बार माता का नाम लेता है वो बार बार मैया के दरबार में आता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो यहाँ पर अपनी अगाध श्रद्धा का भक्तों ने इजहार किया है और निरंतर बता भी दिया है जगत जननी माँ जगदम्बे की महिमा के बारे में। तो नवरात्रि के आगे भी जो पर्व पड़ेंगे, यानी कि द्वितीय नवदुर्गा, तृतीय नवदुर्गा, तब भी निरंतर अलीगढ़ के विभिन्न मंदिरों से हम आपको दर्शन कराते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक भक्ति का जो माहौल है, एक भक्ति रस की जो बयार है, वो निरंतर अलीगढ़ महानगर में हम बहाते रहेंगे। लेकिन अभी आपने उस शक्तिपीठ के दर्शन किए, उस दर्शन के अलावा यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं, आइए सीधे हम चलते हैं। मंदिर के अगर पीछे हम चलेंगे तो मंदिर के पीछे भगवान शनिदेव की प्रतिमा है और कहा जाता है कि इस वर्ष के स्वामी भी शनि हैं। बताया जाता है कि जब नूतन वर्ष, वैदिक मान्यता के मुताबिक जब नूतन वर्ष प्रारंभ होता है तो ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और एक परिक्रमा पूरी करने के बाद जो दिवस आता है वो ये प्रतिपदा का प्रथम दिवस आता है। तो इस दिवस में यहाँ पर जगत जननी माँ जगदम्बे का आशीर्वाद लेने के लिए न सिर्फ भक्त आए हुए हैं, बल्कि इस बार शनिदेव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की पूजा भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो भी निरंतर यहाँ पर विग्रह विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना का क्रम भी निरंतर चल रहा है। आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन से आज इस वर्ष का प्रारंभ हुआ है। कहते हैं कि न्याय के देवता हैं भगवान शनिदेव, अपने भक्तों पर निरंतर कल्याण करते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर देवी देवताओं के जो विग्रह विराजमान हैं उनके भी निरंतर दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर जल चढ़ाने से
श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आगे भी वरुण चैनल के माध्यम से जो अलीगढ़ के दर्शनीय स्थल हैं वहाँ से हम आपको अपनी रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और हमारा प्रयास है कि धर्म की स्थापना के लिए, अपने संस्कारों की स्थापना के लिए और सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो सारे त्यौहार हमें संस्कारों के साथ मनाने चाहिए, बल्कि दूसरों को भी इन त्यौहारों को मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस खास रिपोर्ट के लिए गोंदी वाली मैया चामुंडा मंदिर के प्रांगण से अपने सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।